टेस्ट पेपर को डिस्कस कर लेते हैं टेस्ट पेपर में क्या क्या था। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सभी चीज़ें जो भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वो सभी चीज़ें थी इसके अंदर, राइट। तो बेसिकली एक रिवीजन जैसा हो जाता है, साथ में आपका एक टेस्ट पेपर हो जाता है, उससे पता चल जाता है कितना आप लर्निंग कर रहे हो, कितना आप सीख रहे हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द मोल्ड बेस एंड राइट नेम ऑल एलिमेंट्स। ओके, क्या है मोल्ड बेस? ठीक है, ओके। बेसिक जो पार्ट्स के उनसे होते हैं टॉप प्लेट, बॉटम प्लेट, कोर एंड कैविटी प्लेट, बैक प्लेट, राइट। और साथ में कुछ चाइल्ड पार्ट जैसे कि कौन से चाइल्ड पार्ट में आएंगे हमारे जो गाइड पिलर हैं, गाइड पिलर, गाइड बुश, स्क्रू बुश, और साथ में रजिस्टर रिंग, राइट, रिटर्न पिन। जी, तो बेसिकली छोटे छोटे पार्ट है ना, तो बेसिकली उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रू बुश को, और द रजिस्टर रिंग को, लोकेटिंग रिंग को हम लोग चाइल्ड पार्ट बोलते हैं जनरली। अलग अलग जगह अलग अलग चीज पुकारा जाता है उसको, ठीक है। व्हाट आर द इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन मेन पार्ट्स? मेन पार्ट्स क्या है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के? ठीक है, जो हमको रिक्वायर्ड रहते हैं, हम लोगों को क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड रहती है, हमको प्लेट एंड साइज की जरूरत होती है, राइट। साथ में और क्या चीज़ की जरूरत रहती है? टाई बार की जरूरत रहती है ना, टाई बार। और उसके बाद बताइए इंजेक्शन, इंजेक्शन, ठीक है, कंप्लीट टनेज ऑफ मशीन, है ना। जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है उसी चीज़ को हम लोग कंसिडर करते हैं, बाकी हॉपर वगैरह और ये सभी चीज़ों को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। क्लियर है? ठीक है, चलो इतना समझ में आया, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर 1 मिनट, उसके बाद है व्हाट इज द मशीन प्लेटन टाई बार फॉर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। ठीक है, क्या है मशीन प्लेटन, टाई बार, सभी को पता है, ठीक है। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का पार्ट है बेसिकली, जो कि हम मोल्ड डिजाइन के लिए यूज करते हैं। मोल्ड डिजाइन के लिए वी शुड हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द टाई बार एंड द प्लेटन साइज, एंड वी शुड हैव अबाउट द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टाई बार विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लेंथ एंड विड्थ ऑफ द मोल्ड। मोल्ड की लेंथ और विड्थ डिसाइड करने के लिए इसका इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, ठीक है। अगर उसके बाद प्लेटन के बीच की अगर मैं मैक्सिमम डे लाइट की अगर बात करूं, तो उसका यूज किस लिए है? डिवाइड बाय 3 कर दो, फॉर द शट हाइट ऑफ द मोल्ड, शट हाइट ऑफ द मोल्ड, मोल्ड की शट हाइट निकालने के लिए, राइट। तो हमको पता रहना चाहिए शट हाइट, जब हम लोग एक बार निकाल लेते हैं, राइट, तो वी शुड हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट लेंथ, जिसको बोलते हैं मैक्सिमम डे लाइट, राइट। हमारा सेकंड लेक्चर, फर्स्ट सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी ना, व्हाट इज द प्लास्टिक मटेरियल, राइट ऑल थर्मोप्लास्टिक मटेरियल नेम एंड श्रिंकेज वैल्यू। बेसिक श्रिंकेज बताइए, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल कौन कौन से हैं, टेल मी। हाँ, पीपी, पीसी, ठीक है, ओके, ठीक है। पीए, पीए और नायलॉन बोथ आर सेम। एचडीपी, ठीक है, पॉम। चलिए अब मुझे बताओ इसका श्रिंकेज वैल्यू क्या रेंज है, इसका श्रिंकेज वैल्यू का रेंज 0.4 टू 0.6। वी शुड हैव इंफॉर्मेशन, ओके। अगर जब भी कभी ठीक है, यहाँ पर 0.6 टू 0.8, राइट, है ना। पीवीसी के लिए 0.1 टू 0.2, पीए के लिए 2% बोल लो, 1 टू 2.5% अबाउट 2। यहाँ पर एचडीपी और एलडीपी के लिए सेम एस पीपी वी कैन कंसिडर, बॉम्ब के लिए 2% वी कैन कंसिडर। बेसिकली इनके श्रिंकेज वैल्यू क्या होते हैं, थोड़े से ज़्यादा होते हैं। पीवीसी के लिए श्रिंकेज वैल्यू सबसे कम होता है, 0.1 टू 0.2%, ठीक है। अगर 0.1% अगर मैं बोलूँगा तो एक एम एम में कितने माइक्रोन हुए, टेल मी।
1 mm में तो 1000 माइक्रोन है, लेकिन 0.1% कितना हुआ उसका? 100 माइक्रोन हुआ पक्का। तो फिर 10% कितना होगा? 1000 का 10% कितना होगा? भाई परसेंटेज निकालना थोड़ी ना सिखाऊंगा मैं। 1000 का 10% कितना होगा? 100 होगा ना। तो 1% कितना होगा? 10 होगा ना। 10 माइक्रोन। और 0.1% अगर मैंने बोला है तो कितना माइक्रोन होगा? 1 माइक्रोन होगा ना। भाई ऐसा मत करो यार, ये तो सिंपल चीजें थी बिल्कुल। ठीक है, चलो। पीपी श्रिंकेज अगर 2% है, व्हाट यू विल टेक वैल्यू इन स्केल बॉडी फॉर द कंपोनेंट, फॉर द प्लास्टिक कंपोनेंट, टेल मी। पक्का? अच्छा, इसके अगेंस्ट अगर मैं 0.6% लेता हूं तो कितनी वैल्यू रखूंगा मैं, टेल मी, जल्दी बताइए। 0.6% रखूंगा तो कितनी वैल्यू लूंगा मैं? कंफर्म? ठीक है, ओके। मेक अ स्केच फॉर कंप्लीट मोल्ड बेस विद सेक्शन व्यू। बेसिकली देखो, हम लोग क्या है, डायरेक्ट सॉफ्टवेयर पे डिजाइन कर रहे हैं। आप लोगों की किस्मत बहुत अच्छी है कि हम लोग डायरेक्ट सॉफ्टवेयर पे मोल्ड को डिजाइन कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो एक ट्रेडिशनल मेथड होती थी ना, जो पहले जिस तरह से हम लोगों ने मोल्ड डिजाइन सीखी थी, उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। यू शुड हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट कि पहले ड्राइंग कैसे की जाती थी। ठीक है, पहले जो बड़ी बड़ी मशीनें बनती थी ना, वो लेट कर की जाती थी। बड़ी बड़ी डिजाइन, बड़े बड़े ड्राइंग्स वगैरह लेट कर बनाई जाती थी ह्यूमन बींग द्वारा, मिनी ड्राफ्टर से और वो सब चीज़ों से लेट लेट कर बड़ी बड़ी ड्राइंग्स वगैरह बनाई जाती थी। आज भी वो भेल जैसी कंपनियों में आज भी रखे हुए हैं वो बड़े बड़े ड्राइंग। ठीक है ना। A3 की, A2 की, A1 की शीटों पे ये चीज़ें बनाई जाती थी, पूरे ड्राइंग वगैरह, है ना, जब सॉफ्टवेयर नहीं अवेलेबल थे। तो इसका स्केच कम से कम आपको बनाना सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी अगर ड्राइंग अच्छी है तो आपकी इमेजिनेशन पावर अच्छी है। अगर इमेजिनेशन पावर अच्छी है तो आप मोल्ड डिजाइन अच्छे से कर सकते हो। यू 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 इमेजिन अच्छे कर सकते हो। आप इमेजिन करना बहुत जरूरी है, राइट। तो मोल्ड बेस का आपको एक सेक्शन व्यू का ड्राइंग बनाने के लिए मैंने आपको दिया था, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, विदाउट डायमेंशन, वो भी मैंने ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं दी, विदाउट डायमेंशन। प्लीज ऑफ द माइक। आया समझ में? तो ये बनाना है आपको। ओके, ठीक है, जिसके अंदर मुझे सभी सेक्शन व्यू दिखना चाहिए। सेक्शन व्यू इन द सेंस, समझ में आया क्या चीज बोलना चाहता हूं मैं? अगर मेरे पास एक मोल्ड है, एक मोल्ड है, अगर उसमें उसको टॉप व्यू से देखूं तो मुझे इस तरह का दिखेगा वो। उसके अंदर फॉर एग्जांपल कंपोनेंट है, अगर मैं उसका सेक्शन काटता हूँ, सेक्शन में इस तरह से काटूंगा उसका। सेक्शन काटने के बाद मुझे उसका क्या क्या पार्ट दिखेंगे, वहां पर क्या क्या चीजें दिखेगी, तो वो बेसिकली क्या रहेगा उसका सेक्शन व्यू। क्लियर है? उससे आपकी ड्राइंग अच्छी होगी, समझ में अच्छे से आएंगी, सब चीजें याद रहेंगी, राइट। चलिए, व्हाट इज द टनेज मशीन, मशीन का टनेज, हाउ टू कैलकुलेट। ठीक है, यहाँ पर डाटा दिया है मैंने कुछ। 80 mm का लेंथ है, विड्थ 60 mm। हाउ मच टन मशीन रिक्वायर्ड, टेल मी। कंपोनेंट है हमारे पास, उसका प्रोजेक्टेड एरिया है, उसकी जो लेंथ है वो 80 mm है, और जो विड्थ है वो 60 mm है। मार्केट में कितने टन की मशीन मिनिमम अवेलेबल होती है, ऐसा पूछ रहे हो? देखो, 10 टन की और 15 टन की मशीन भी अवेलेबल होती है, विच इज द वर्टिकल मोल्डिंग मशीन, जिसके अंदर जो मोल्ड होता है ना, उसके अंदर पोरिंग इस तरह से होता है। ये रहा हमारे पास कंपोनेंट, ये छोटा सा कंपोनेंट है जिसके अंदर 20 ग्राम तक का, 15 ग्राम तक का, 30 ग्राम तक का मटेरियल भरा जा सकता है, राइट। तो इस तरह से उसके अंदर पोरिंग होती है, यहाँ से। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन बोला जाता है उसको, वर्टिकल मोल्डिंग मशीन बोला जाता है, मे भी आपने देखी होगी। हैंड मोल्डिंग ही बोलते हैं उसको, हैंड मोल्डिंग। ये देखो,
दिख रही है ये मशीन्स, ये मशीन दिख रही है, ठीक है। छोटे छोटे मोल्ड 100x100 के मोल्ड बेसिकली इसके हम लोग बना के इसमें छोटे छोटे कंपोनेंट को निकाल सकते हैं। बेसिकली इसके आप बोल सकते हो कि मास प्रोडक्शन के लिए इसका इतना रोल नहीं है, इसको आपको मोल्ड को हाथ से निकालना पड़ेगा, इसको फिर खोलना पड़ेगा, वैसी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद फिर इसको कंप्लीट करके फिर इसके अंदर लगाना पड़ेगा, क्लाइम करना पड़ेगा, फिर एक शॉट डलेगा, राइट। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मोल्डिंग मशीन रहती है, उसका एक अलग पर्पस है फॉर द मास प्रोडक्शन। यहाँ पर देखो ये दिख रहा है छोटा सा, ये होती है वर्टिकल मोल्डिंग मशीन, क्लियर है। छोटे कंपोनेंट के लिए यूज की जाती है, हॉरिजॉन्टल में भी आती है छोटी मोल्डिंग मशीन, हॉरिजॉन्टल में भी आती है। चलो टेल मी व्हाट इज द टनेज, व्हाट इज द टनेज, ठीक है, ठीक है, ओके। कितना आ रहा है 17 पॉइंट, ठीक है। तो अराउंड 20 टन बोल सकते हो आप, 20 टन, 20 टन, ठीक है, 20 टन बोल सकते हो आप 10% फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेने के बाद, ठीक है। यहाँ पर एक कंपोनेंट है हमारे पास, अगर मैं यही दो कंपोनेंट लेता हूँ तो कितना हो जाएगा 17 पॉइंट जितना भी आ रहा है इंटू 2, तो कितना आ जाएगा 35 के आसपास आ जाएगा, 35 फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3.5 और जोड़ लो तो कितना हो जाएगा अबाउट टू 40 टन, ठीक है। वी कैन टेक अबाउट टू 50 टन फॉर द 2 केविटी, क्लियर है। फॉर द सिंगल कंपोनेंट, फॉर द सिंगल केविटी कितना होगा 17 टन कुछ आ रहा है, अबाउट टू 20 टन मान के चलो, राइट। 30 टन की मशीन हम लोग ले सकते हैं मैक्सिमम उसके लिए। चलिए समझ में आया, सभी को क्लियर है। जिन्होंने टेस्ट पेपर कंप्लीट नहीं किया है वो लिख कर टेस्ट पेपर सेंड कर सकते हो जब भी टाइम मिल जाए, ठीक है। चलिए हम लोगों ने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था हमारे मल्टी केविटी मोल्ड को, टेल मी हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था यहाँ पर।